हे एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और जैसे कि आप लोगों ने पिछला ब्लॉग मेरा देखा होगा, तो हम कैची धाम दर्शन करने गए थे और वहाँ से उसके बाद हम निकले थे नैनीताल के लिए। कैची धाम में दर्शन करने के बाद तो हमने 3 दिन का ट्रिप बनाया था। और कैची धाम से नैनीताल का रास्ता ज़्यादा दूर का नहीं है, हमें 2 से ढाई घंटे लगे थे। और ये नैनीताल पहुँच गए थे मॉल रोड पे झील किनारे। और हमारा होटल जो था बुक था पहले से ही, तो वो मॉल रोड पे ही था, मेन रोड पे ही था। पर गाड़ी की पार्किंग नहीं थी, तो पार्किंग करने बहुत आगे जाना पड़ा। साक्षी पापा ने हमें यहाँ उतार दिया था होटल के पास और गाड़ी पार्क करने आगे चले गए थे। और उसके बाद से हमने थोड़ा सा इंजॉय किया। शाम हो गई थी, लगभग 3 बज गया था हमें नैनीताल पहुँचते पहुँचते, क्योंकि 12 बजे तो हमने 12:30 पे कैची धाम में ही दर्शन किया था। और लोग यहाँ झील के किनारे बोटिंग कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नैनीताल मैं तो दूसरी बार आई थी। हम पहुँच गए थे होटल में। होटल में 2 कमरे वाला था, ये सोफ़ा कम बेड था और एक बेड था। क्योंकि बच्चे थे तो इसलिए हमने डबल बेड वाला लिया था। अच्छा सा रूम, बहुत बढ़िया था हमारा। और सामने जस्ट ये मॉल रोड था, सामने से झील थी, दिख ही रहा था सब चीज़ छत से। और दोनों बच्चे हमारे मस्ती कर रहे थे, देख सकते हैं आप। और साक्षी पापा गेट बंद कर रहे थे, मैं थी बाहर। तो निकल रहे थे हम खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी, हमने रास्ते में कुछ नहीं खाया था। उसके बाद पहले हम आए टॉप फ्लोर पे, तो यहाँ पे झूला अच्छा सा गार्डनिंग वगैरह कर रखा था इन्होंने, पूरा व्यूज अच्छे से दिख रहा था यहाँ से। और उसके बाद से हम निकल आए नीचे। तो हम ढूंढ रहे थे खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह, तो मॉल रोड पे तो सारा कॉस्टली है, अच्छा खासा है। तो हमें एक रेस्टोरेंट खुला मिला जो मॉल रोड पे ही था, अच्छा था। टाइम बहुत लगा था यहाँ खाना ऑर्डर देने के बाद आने में, बोर हो गए थे। तब तक हम झील किनारे मज़े ले रहे थे झील का, जैसे सामने दिख ही रहा था। तो उसके बाद से हमारा आ गया खाना, हमने खाया नान और पनीर। ज़्यादा कुछ हैवी तो लेना नहीं था, क्योंकि सफ़र करके आए थे, बहुत ज़्यादा हैवी होने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद हम आ गए खाना खाने के बाद झील किनारे। तो हमें करना था बोटिंग, तो बस हम भी देख रहे थे। मुझे तो डर लगता है थोड़ा सा पानी से, लेकिन था कि हाँ नैनीताल आए हैं तो झील में क्या करना ही है, बोटिंग तो करना ही है। और बोटिंग करने के बाद से ये देखिए कितनी सारी फिशेस। साक्षी प्रिया प्रिया अपने डैडी के साथ और साक्षी मेरे साथ चल रहे थे। और रोड पे अभी शांत था, शाम को अभी टाइम नहीं हुआ था, तो अभी 4 o'clock हो गए थे। क्योंकि यहाँ पे तो रात में बहुत मज़ा आता है, तो यहाँ पे हम गए थे वो बोटिंग की टिकट लेने के लिए। तो यहाँ बहुत भीड़ था, तो हम यहाँ से वापस चले गए दूसरे किनारे। हम आ गए थे यहाँ पे नैना देवी मंदिर के पास से, वहाँ पे हम बैठे बोट करने। डर लग रहा था मेरे को, तो बहुत डर लग रहा था। बच्चे भी मेरे डरते हैं पति देव जी भी, इनका भी है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे डर तो ख़त्म करना ही पड़ा है। और ये देखिए एंजॉयमेंट बच्चों का मस्त। साक्षी प्रिया पानी में फिश दिख रहा है नहीं दिख रहा था। मेरी प्रिया मतलब ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो थोड़ा सा कम डरती है। हम लोग तो बहुत डरते हैं, मैं और साक्षी तो पूरे डरपोक हैं। साक्षी पापा को भी थोड़ा सा है, जैसे प्रिया को थोड़ा सा लगता है वैसे ही साक्षी को भी। तो बस। और ये था इतना अच्छा व्यू, बाय गॉड। मौसम भी ठीक था, ठंडा ठंडा एकदम से, अच्छा लगा था। पूरी झील भरी थी नावों से ही। साक्षी बहुत ध्यान से देख रही थी। फिश तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि चलते हुए बोट में तो पानी से फिश दिख नहीं रही थी। किनारे पे हम स्थिर रहते हैं तो दिखती हैं, और किनारे पे ही सारे फिशेस रहती हैं, क्योंकि लोग दाना वगैरह डालते हैं तो खाने के लिए। और थोड़ा सा धूप था, थोड़ा सा मतलब अच्छा मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, क्योंकि फुल स्लीव में हमने पहन के फिर स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ा था। और हम थे साक्षी के पापा और मैं एक साइड बैठे थे, बच्चे दूसरी साइड। और एकदम शांत, हिल डुल नहीं रहे थे, क्योंकि भैया ने बोला था कि ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। तो हम एकदम पुतला बन के दोनों चारों जना बैठे थे, मैं हम दोनों भी इधर और बच्चे भी। बच्चे तो थोड़ा सा मूवमेंट कर भी रहे थे,
लेकिन हम लोग नहीं क्योंकि हमारे तो रुख काफ़ी रहते, इतना गहरा झील, इसका कोई आइडिया नहीं है कितना गहरा ये झील होगा, अभी तक किसी को भी नहीं पता है। भैया से बात भी कर रहे थे तो बोल रहे थे वैज्ञानिक कितनी बार आए लेकिन उन्होंने भी सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये झील की गहराई कितनी है। और इन लोगों को तो आदत हो गया तो इतना टेंशन नहीं है, पर भाई जो आता है पहली बार, सेकंड बार, पहली बार तो हम आए थे तो बस 5 मिनट के लिए बैठे थे। इस बार तो फिर भी हमने आधा झील का चक्कर लगाया था बच्चों के साथ। मैं पहली बार आई थी 2022 में और फिर 2024, 2 साल बाद में गई। अच्छा लग रहा था, रोशनी एकदम सामने ही पड़ रहा था हम लोग के चेहरे पे। और कौन कौन नैनीताल गया है कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे व्लॉग देखने के बाद। और नैनीताल किस किस को अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड बोले फिर हम आएंगे सुकून के लिए, मतलब 2-3 दिन की छुट्टी लेंगे फिर आएंगे। बहुत शांति और सुकून भी है यहाँ पे, रेस्ट के लिए अच्छा है, मौसम भी ठंडा रहता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो आने को तो बनता है। ये वीडियो शूट मेरी प्रिया ने करा था, डर ही लग रहा था कि कहीं फ़ोन ना गिरा दे, लेकिन नहीं अच्छा खासा बना दिया था। ठीक है, बच्चे हैं अभी छोटे। और उसके बाद से हम निकलने लगे किनारे की तरफ, क्योंकि सारा झील तो हमने घूम लिया, सारा क्या आधा आधा मतलब घुमाया था भैया ने। और व्यूज बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से, चारों तरफ पूरा नैनीताल ही दिख जाता है ना झील में से, तो चारों तरफ का हर चीज़ दिख जाता है अच्छे से एकदम। ये कुछ सूर्य की किरणें पड़ने लगी, उसके बाद से हम उतरने लगे क्योंकि बाहर आ गए थे हम बिल्कुल। प्रिया को देखो, प्रिया तो बस ऐसे ही करती है, शरारत तो करती रहती है, शांति से बैठने नहीं वाली है। साक्षी एकदम शांत बैठी रहेगी, पर प्रिया हिलती डुलती रहेंगी। बस हमारा ये नैनीताल का बोटिंग अच्छा खासा रहा, अच्छा लगा हमें। और उसके बाद से हो गई थी शाम, तो हम लोग बस निकले और नैना देवी मंदिर भी जाना था हमें, क्योंकि पास ही में है दोनों। बस बोटिंग के निकलने के बाद से नैना देवी सीधे मंदिर। देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है, जूम करके मैं दिखा रही थी। किनारे पे एकदम लाइन लगी पड़ी थी लोगों की बोटिंग करने के लिए, लोग एकदम बैठे पड़े हैं चारों तरफ से। तो हम पहले सब उतर गए धीरे धीरे, साक्षी पापा मैं। और उसके बाद से उतरने के बाद ये देखिए फिश, यहाँ पे इतनी भयंकर बड़ी बड़ी वाली फिश थी, एकदम ऊपर आ रही थी कि लोग यहाँ पे कुछ खाने को डाल रहे थे, जबकि मना होता है कि झील में कुछ डालना नहीं है खाने के लिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और डालते ही हैं मछलियों के लिए। तो मछलियाँ किनारे पे रहती हैं खाने के लिए। देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी, और एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रही थी फिश इतनी गहराई में। तो वो कैसे कैसे एकदम इतना अच्छा लग रहा था देखने में, तो बहुत मस्त लग रहा था। फिश एकदम कलरफुल रहती हैं, लाल पीली हरी नीली सब तरह की रहती हैं फिश। बोट देखते सकते हैं पूरा झील भरा पड़ा है, लाइन लगी है बोटों की यहाँ पे। तो और उसके बाद से हम निकल लिए, तो प्रिया गिर गई थी मेरी, तो उनको लग गया था पैर में चोट, तो वो डैडी के गोद में आ गई। मेरे साथ थी साक्षी। तो अब हमारा कहीं जाने का प्लान नहीं बना क्योंकि इनका पैर दर्द होने लगा था। और वहाँ से हम सीधे निकल आए होटल के लिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।